नमस्कार, मैं डॉक्टर एल.आर. यादव, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मैं आपके बीच दिशा बदलो ज़िंदगी बदलेगी ऐसी एक वीडियो लेके आया हूं और मेरा मकसद है कि लॉकडाउन के इस स्थिति में जो पिछले 2.5 महीने से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, ये लॉकडाउन हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे नौजवान साथी ऐसे हैं जो इस समय बड़ी डिप्रेशन में हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करूंगा। किसी की जॉब चली गई है, किसी का बिजनेस बंद हो गया है और ये समय बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। तो भाइयों, मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से मैं एक जीवन की सच्चाई लेके आया हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी वैसे ही चलेगी जैसे आप चलाना चाहोगे। अगर ज़िंदगी में जो आप कुछ नहीं चाहेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा, और जो आप चाह लेंगे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा, इसी के बीच मैं आपको कुछ बातें जीवन की बताने जा रहा हूँ। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं डॉक्टर एल.आर. यादव उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहाँ कोई संसाधन नहीं था। एक सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई और 1975 में मैं मेरे ताऊ के कहने पर पूना जैसे शहर में आगे का शिक्षा लेने के लिए मैं यहाँ आया और मेरा यहाँ एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में कर दिया गया। मैं आपको इतना बताऊं कि मैं उस समय ऐसे दौर से गुजर रहा था, ज़िंदगी एक रुक सी गई थी। एक हिंदी मीडियम से पढ़ने वाला लड़का, एक गांव में रहने वाला लड़का, जिसको जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसको ठीक से अंग्रेजी बोलना नहीं आता था, ऐसे बच्चों को जब लाके एक पूना जैसे शहर में एक स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है, तो मुझे तो लगता था कि मैं कब यहाँ से भागूं। मैं बहुत कोशिश करता था कि मैं यहाँ से भागूं, पढ़ाई छोड़ दूं, लेकिन बार बार सोचता था कि अगर मैं यहाँ से वापस गया तो मेरी ज़िंदगी फिर उस गांव में जाएगी, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। भाइयों, नौजवान साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन एक बहुत संघर्ष भरा समय होता है और उचित समय पर उचित निर्णय लेने पर ही आदमी को सफलता मिलती है। मैं जैसे तैसे करके यहाँ पर ग्रेजुएशन किया, साइंस ग्रेजुएट किया। फिर मुझे मेरे ताऊ का एक छोटी सी बिजनेस थी, उस बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन क्या बताऊं, मेरे ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ी बदलाव आनी थी। मैं एक बहुत बड़े संघर्ष में स्थिति में आके खड़ा हो गया। 1987 में मेरे ताऊ का डेथ हो गई और पूरा बिजनेस, जो छोटा मोटा एक बिजनेस था, वो पूरा चौपट हो गया। परिवार के सारे सदस्य, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस बिजनेस को आगे लेके चले। फिर परिवार के सारे सदस्यों ने मिलके मुझे इस बिजनेस के लिए कहा कि ये बिजनेस आपको करना है। उस समय मैं साइंस ग्रेजुएट करके, और मेरा कोई अनुभव नहीं था, मैं इस काम को करने के लिए, क्योंकि मजबूरी थी, परिवार चलाना था। ये हमारे लिए एक प्रदेश था, यहाँ परिवार पालना था। हमारे छोटे छोटे भाई बहन थे, माता पिता थे, चाची थी। तो आप ऐसे जीवन को आप समझ सकते हैं कि जब कोई मार्ग नहीं दिखे, जब इंसान को कोई मार्ग नहीं सूझता है, तो इंसान उन परिस्थितियों में कुछ भी करने को निकल पड़ता है। ऐसे में मैंने जिम्मेदारी ली, और मैं आपको क्या बताऊं, जिम्मेदारी भी वैसी, जाके कंपनी में कोई पैसे नहीं था, कंपनी में कर्ज था 6 लाख रुपया, कोई ऑफिस अपना नहीं था, एक भाड़े का ऑफिस था। और ऐसी स्थिति में अगर किसी कंपनी को संभालना है, और खर्च, पारिवारिक खर्च, कुछ लोग थे उनको सैलरी देनी थी, और इस तरह का 3 महीने का समय जो मेरे जीवन में बीता, तो मैं बहुत निराश हुआ। कभी कभी तो मैं इतनी डिप्रेशन में गया कि मुझे सुसाइडल इफेक्ट आने लगे। मैं इस तरह का सोचने लगा कि अब मैं इसको नहीं चला पाऊंगा, और मैं 24 साल की उम्र में एक थका हुआ महसूस करने लगा। और मैं बैठ के बस दिन रात सोचता था। मुझे लगता है था कि परिवार ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, समाज में मेरे को इस तरह की जिम्मेदारी पहली बार मिली है, तो मैं इस जिम्मेदारी से कैसे आगे जाऊँ, मैं अपने समाज का, अपनी कंपनी को कैसे आगे लेके जाऊँ। तभी मैं जब इस चिंता में ग्रसित रहता था, घर में बैठे रहता था, मुझे कुछ सूझता नहीं था, और सारी कंपनी बंद हो चुकी थी, बैंक अकाउंट सील हो गए थे, परिस्थितियां बहुत भयावह थी। इसी बीच मुझे एक किताब हाथ लगी, और स्वामी विवेकानंद, ऐसी किताब मैं पढ़ते गया, और उस किताब ने मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उनके विचारों को सुन के मुझे ऐसे लगा कि ज़िंदगी एक निराशामय ज़िंदगी जीने के लिए इंसान नहीं पैदा हुआ है। अपना जीवन का जो कीमत है, जो ऊपर से प्रभु जो हमको जीवन दे के भेजते हैं, वो बहुत ही कीमती जीवन होता है। उसको, जीवन को हम लोग व्यर्थ में नहीं गंवा सकते हैं। उनको पढ़ने के बाद मुझे आत्मविश्वास हुआ, मुझे आत्मबल मिला, और मैंने देखा कि दूसरों में भगवान देखिए और ज़िंदगी को आगे बदलने की कोशिश करिए। और इसी सोच के साथ
मैं आगे बढ़ता गया, मैं बहुत मेहनत करता गया। मैं काम को ऐसे समझने लगा कि काम को मास्टर जैसा करने की कोशिश करिए, मजदूर जैसा नहीं। आत्मविश्वास को बहुत ही जटिल बना के, बहुत ताकत के साथ हमें अपने मैदान में कूदना होगा। खुद पर विश्वास, अति विश्वास रखना होगा। अगर हम अति विश्वास के साथ किसी भी काम को करने निकलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। इन्हीं सोच के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया और भाइयों मैं आपको बताऊं कि धीरे 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 4-5 सालों में वो बिजनेस बढ़ता चला गया, एक एम्पायर बन गया। एक अलार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की नई शुरुआत हुई 1988 में, और उस कंपनी में चीनी मिल उद्योग में, पावर प्लांट के उद्योग में अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, बहुत बड़ा नाम कमाया। 100 करोड़ के टर्नओवर किए और कई सौ संख्या में लोगों को मैंने जॉब दी। और ये मैं इतने बड़े आत्मविश्वास के साथ भर गया कि फिर मैंने जीवन को कभी पीछे नहीं देखा। और ये सारी चीज़ें काम करने से आई। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था कि जो मुझे सिखाए। ये मुझे लगा कि ये काम जब तक हम करते चले जाएंगे, और जो काम ही हमें सिखाता है। हम जब जीवन में कोई ऐसी गलतियां करते हैं तो उस काम से हमें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और बहुत सारी चीज़ें जीवन में इस तरह से मिलती रहती हैं। तो मैं आपको ये भी अभी बताना चाहता हूँ कि आज ये महामारी के दौर में जो हम लोग गुजर रहे हैं, इसमें बहुत भाई निराश हैं। सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद परिस्थितियाँ क्या होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही मैं तो परिस्थितियों को एक मौका की तरह देखता हूँ। आज इतनी खराब परिस्थिति आई है तो ऊपर वाले ने अगर ऐसी परिस्थिति हमको दी है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए और भी कोई मौका मिलेगा। हमें पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, हमें अपने अंदर शक्तियों को जगाना पड़ेगा, अपने मंजिलों को पाने के लिए हमको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसलिए मैं इस चैनल का नाम रखा हूँ कि दिशा बदलो ज़िंदगी बदलेगी। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलेंगे, हमारी ज़िंदगी में अनेक प्रकार की नई नई शुरुआत शुरू होंगी और हम अपने जीवन के मंजिल को, जो भी मंजिल तय करिए, चाहे जीवन में आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उस फील्ड को बिल्कुल आप फिक्स करिए कि मुझे यही करना है और उस पर आप चलते जाइए। मैं आपको बताऊं, रुकावटें जरूर आएंगी। अगर जीवन में रुकावट नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपका सही मार्ग नहीं है। सही मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार की रुकावटें आएंगी, लेकिन उस रुकावटों से घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें समय के साथ चलना है। जीवन में कोई मदद करे उसको भूलिए मत। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं जीवन में कि हमारा जो अपना जीवन के बाद जो अपना मूल कैरेक्टर होता है, जो हम अपने जीवन को बनाते हैं, एक सामाजिक प्रतिष्ठा, एक स्टेटस बनाते हैं समाज में, उसका कोई कीमत नहीं है। वो बहुत बड़ा चीज़ होता है और हमारे जीवन के मार्ग में आने वाले सफलताओं के ऊपर हमारा कैरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। हाँ, इसलिए हमें एक अच्छे कैरेक्टर के साथ, एक ईमानदारी के साथ, एक मेहनत के साथ, एक लगन के साथ बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, मैं आपको बताऊं कि आज भारतवर्ष में अनेक प्रकार की ओपनिंग्स हैं। ये जो समय आने वाला है इसमें बहुत सारे हैं। चाहे आप एग्रीकल्चर का क्षेत्र चुनिए, चाहे आप किसी एजुकेशन का क्षेत्र चुनिए, चाहे आप उद्योग धंधे का क्षेत्र चुनिए, अपार संभावनाएं हैं। अभी हमने देखा कि चाइना में ये सब माहौल जिस तरह का खड़ा हो गया कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां चाइना छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहती हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां आएंगी, लेकिन मेरा एक दूसरा कहना होता है कि हम दूसरी तरफ क्यों देखें। हमारा भारत एक बहुत महान देश है। हमारे पास नारायण का दिया हुआ ईश्वरीय देन, इतनी बड़ी अचल संपदाएं हैं, अचल खनिज हैं हमारे पास, अनेक प्रकार के संसाधन हैं। अगर उन संसाधन को हम टटोलें और उससे हम निकल के अगर आगे जाएं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अपने आप को इस समय से हटके पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, संभावनाओं को तलाशिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको संभावनाएं मिलेंगी, अच्छे मार्गदर्शन मिलेंगे और उस पर चल के आप जरूर कामयाब होंगे। मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि बिजनेस के अपार संभावनाएं हैं। आप लोग एजुकेशन लेने के बाद नौकरी का विचार करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नौजवान साथी सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें कोई मल्टीनेशनल में नौकरी मिल जाए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि नौकरी की प्राथमिकता आप सेकंड लाइन पे रखिए। पहली प्राथमिकता रखिए कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बनेंगे, आप एक छोटा सा उद्योगपति कैसे बनेंगे,
आप 2-4-10 लोगों को नौकरी कैसे देंगे? अगर इस तरह का भाव आपके अंदर आता है, मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि जिस तरह से हम सोचते हैं ऊपर वाला उसी तरह से हमें रास्ता दिखाता है। अगर हम बिजनेसमैन बनने को सोचेंगे तो हमको उस तरह का दिमाग हमारे अंदर आएगा, उस तरह की सोच डेवलप होगी, हमारे सोचने का नज़रिया उधर जाएगा। और हम अगर ये सोचें कि नहीं हमें तो नौकरी करनी है, तो फिर हमें बिजनेस करने के लिए वो अपार सिस्टम जो हमारे साथ तैयार है वो हमें नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मैं सबको सलाह देता हूँ, आज भारत के ये जितनी भी जनसंख्या है इसके कम से कम 60% लोग नौजवान साथी हैं। इस महामारी ख़त्म हो रही है, इसके बाद लॉकडाउन सब खुलने जा रहा है और इस बीच में अभी बहुत सारे बिजनेस की संभावनाएं आएंगे, जीवन में आगे बढ़ने के बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इसी के साथ मैं एक छोटी सी चौपाई बोल के और अपने वीडियो को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, जिसमें मेरा कहना है कि जीवन में हमेशा उड़ने की कोशिश करें, उड़ नहीं सकते तो भागने की कोशिश करें, भाग नहीं सकते तो चलने की कोशिश करें, चल नहीं सकते तो सरकने की कोशिश करें, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। इसी के साथ आप सबसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आगे का आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।